अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग का है। ठीक है। आज हमने बेसिकली पढ़ना है। हमने लास्ट टाइम, आप लोगों ने याद होगा कि हमने आई थिंक सो क्लास नंबर 6 या 7 में हमने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने एपीआई कॉल की थी। ठीक है। अब हमने जो खुद एपीआई बिल्ड भी की थी, आपको याद है, तो हमने एपीआई कॉल की थी। ठीक है। एट दैट पॉइंट हमने एपीआई कॉल की थी यूजिंग यूज यूज इफेक्ट। ठीक है। तो उस वक्त हमने देखा था कि जब भी, लेट सपोज, मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ। एक मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है आप लोगों के लिए। आपने सिंपल क्या जाना है, अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी में जाना है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है नेक्स्ट जेएस का, वो आपको उसकी बॉयलर प्लेट बना देगा। ठीक है। तो अच्छा, हमने सिंपल क्या किया था, हमने जब भी कोई एपीआई कॉल करवाई थी, फॉर द टाइम बिंग, लेट सपोज मैं कोई एक एपीआई कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे जेसन एपीआई है। ठीक है। जेसन की एपीआई है, इसको सिंपल उठाता हूँ। ठीक है। ये पोस्ट की एपीआई है। ठीक है। इसको मैं कॉल करवाता हूँ। तो इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि हम लोगों ने सिंपल क्या किया था, हमने यहाँ पर इसको किया था यूज इफेक्ट। ठीक है। हमने यहाँ पे किया था यूज इफेक्ट, इंपोर्ट किया था सबसे पहले रिएक्ट से। ठीक है। फिर हमने सिंपल ये यूज इफेक्ट को कॉल करवाया था, जो कि हमारा 2 पैरामीटर ले रहा था। ठीक है। होप अब यूज इफेक्ट आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है। सही है। ये सिंपल हमने क्या किया था, यूज इफेक्ट कॉल करवाया था, उसके अंदर हमने एपीआई कॉल करवाई थी। ठीक है। सिंपल मैं अब करवा के दिखा देता हूँ आपको। सिंपल हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स में इज इक्वल स्क्रीन टू। थोड़ा सा जूम कर दीजिए, अच्छा, मैं वो हमारे स्क्रीन जूम दोस्त कर पूछ रहे देता हैं। हूँ। ओके ओके। अच्छा। ठीक है, होप ये नज़र आ रही होगी। ठीक है। उसमें सिंपल मैंने क्या किया था, एपीआई कॉल करवाई थी। उसमें लेट सपोज मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ एपीआई कॉल। ठीक है, फेज। ठीक है। सिंपल आपको पता है फेज का मेथड क्या करता है, आपकी सिंपल एपीआई कॉल करवा देता है। अब इसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ये एसिंक्रोनस ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक और मेथड बना देता हूँ। ठीक है, कॉस गेट पोस्ट के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने एपीआई कॉल करवाई थी। ठीक है। इसको एसिंक बनाते हैं फंक्शन। ठीक है। मैं सिंपल अभी क्या करूँगा, मैं शो डाटा नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसको आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे ये किया था अवेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है। आज भी एपीआई ही कॉल करवानी है हमने, और कोई बड़ा साइंस नहीं करनी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो हम देखेंगे यार कि हमारा क्या भी फिलहाल हुआ है, ये यहाँ पे ये एपीआई कॉल ट्रिगर हुई है और इसके रिस्पेक्ट हमारा डाटा आ गया। ठीक है। यहाँ से मैं ये करता हूँ, यहाँ से ये करता हूँ, ये डाटा आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी यूआई पे जाता हूँ तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये रिफ्रेश करूँगा, रूट को रिफ्रेश करूँगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ मेरी रिफ्रेशिंग चल रही है, तो ये देखें, यहाँ पर ये रिफ्रेश हुआ और ये देखें अब एक एरर आ जाता था। मुझे पता था यार ये एरर क्यों आ रहा है, कह रहा है इंपोर्टिंग कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, यूज इफेक्ट जो है और यूज स्टेट है, जितने हुक्स हैं वो हम क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। हमें ये पता है ना यार, हम अभी हमने देखा था, हम एपीआई कॉल करवा रहे थे, हमें क्या करना पड़ता था, हम क्या करते थे, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इसको यूज इसको यूज क्लाइंट कर देते थे। इसको हम क्या करते थे, यूज क्लाइंट कर देते थे। ठीक है। और ये क्या होता था, बूम, हमारी सॉल्व हो जाती थी और हमारी एपीआई कॉल भी देखें यहाँ पे ट्रिगर हो जाती थी और हमारा ये डाटा आ जाता था। ठीक है। अगर मैं सिंपल इसको कॉल करवा दूं इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर नेटवर्क कॉल में जाते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक एपीआई कॉल जाएगी और यहाँ पर हमारा कंसोल डॉट लॉग क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, मैं इसको प्रोजेक्ट को वापस रन कर रहा हूँ क्योंकि मे भी ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, ये वापस चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट को वापस ओपन करूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ से वापस रन कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपल इधर आता हूँ, इसको चेंज करता हूँ सीएमडी में, क्योंकि मेरा कोई पावर शेल कोई मसले करता है तो मैं इसको सीएमडी में ओपन करूँ। ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ एनपीएम रन स्टार्ट, सॉरी एनपीएम रन डेफ होता है, एनपीएम स्टार्ट होता है रिएक्ट में, तो उसकी आदत हुई है मुझे। अच्छा, ये सिंपल कह रहा है आपका लोकल होस्ट में ट्रिगर हो चुका है।
ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल लोकल होस्ट पे जा रहा हूँ, और ये हमारा, ये आप लोग देखेंगे कि मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ ताकि मुझे एपीआई कॉल भी नज़र आ जाए जो हमारी ट्रिगर हुई है इधर। ठीक है, ये कुछ ये देखें, वाई दिस इज, ओके। अच्छा, ये देखिए हमारी तो एक ये एपीआई कॉल ट्रिगर हुई है, ठीक है, जो जिसके बेसिस पे हमारा ये कंसोल लॉग पे डाटा आ गया, ठीक है। अब इस एपीआई कॉल को ट्रिगर करवाने के मैंने मैंने क्या किया, अभी मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसको यूज क्लाइंट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो अच्छी अप्रोच नहीं है। अब मैं इस कंपोनेंट को, मींस कि अगर मैंने होम मेन कंपोनेंट में अगर मैंने क्या करना था, मैंने अगर एपीआई कॉल करवानी थी तो मुझे यूज इफेक्ट यूज करना पड़ रहा था, और उसकी मदद से, मतलब अगर मैं जब यूज इफेक्ट यूज करता हूँ, मैं पता है इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि यार हमारा एपीआई कॉल के थ्रू या डेटाबेस के थ्रू हमारा डाटा भी आए, लेकिन हम चाहते हैं कि यार ये क्लाइंट कंपोनेंट ना बने। ये क्या ना बने? ये क्लाइंट कंपोनेंट ना बने। तो इसके लिए हमारी दो अप्रोच होती हैं, ठीक है। अप्रोच होती थी, मैं कहना पसंद करूंगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं सिंपल इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 14 स्टेबल वर्जन है, 14.2.14, ठीक है। अभी जब भी आप नेक्स्ट जेस ऐप क्रिएट करते हैं ना, आपने एक देखा होगा @लेटेस्ट होता है क्रिएट, ठीक है। अगर आप मेरी बिल्कुल पहली वीडियो में चले जाएं और आज की वीडियो में कंपेयर करें, तो हमारा जो अभी महीने का टर्नओवर है उसमें भी नेक्स्ट जेस ने अपने आप को अपडेट किया है। वो मैं बताता हूँ कैसे। कि पहले ये फॉन्ट, हमारा ये फॉन्ट्स नहीं आ रहे थे। अगर मैं आपको सिंपल अपनी अपनी क्लास नंबर 1 में ले जाता हूँ, सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लास नंबर 1 हमने खोली है, मैं इसका कोड खोल लेता हूँ। तो ये देखेंगे कि हमारी इस क्लास के अंदर जो अभी से आई थिंक तो मंथ्स और 1.5 मंथ पहले, तो इसके अंदर आप देखें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर ही चेंज है। यहाँ पे आप देखें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर ही चेंज है। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी 1 महीने पहले की। और अभी देखें, आज हमारा ये जो आज हमने क्लास बनाई है इसका देखें फोल्डर स्ट्रक्चर, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ठीक है। लेआउट में देखता हूँ, ये लेआउट में ये नई चीजें आई हैं। मीन्स कि जब भी आप नेक्स्ट की ऐप क्रिएट करते हो और आप @लेटेस्ट लगाते हो, तो नेक्स्ट इतना जल्दी अपने आप को रिवॉल्व कर रहा है कि वो लेटेस्ट चीजें हर हर दिन हर महीने कोई ना कोई चीजें चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। अब ये मैं इतनी बड़ी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ? क्योंकि आज से कुछ में भी 6-7 महीने पहले हो ये रहा था कि जब भी आपने एपीआई कॉल करवानी होती थी सर्वर कंपोनेंट के अंदर, वापस मेरे जो वर्ड्स है ना उस पे आपने गौर करना है। अभी क्या काम हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि मैंने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया है। मैंने अपने इसको मैं बंद करूं, जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को खोलता हूँ। अभी क्या हो रहा है? अभी जरा गौर से देखना। अभी हो ये रहा है कि हमारा ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या बन गया? ये यूज क्लाइंट मीन्स कि ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब बेसिकली हो ये रहा है कि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो ये जो हमारा एक पेज है, ये जो एक पेज है ये जाके क्लाइंट की साइड पे बनेगा। ये होगा ये कि क्लाइंट की साइड पे जाएगा, क्लाइंट को जहमत करनी पड़ेगी, क्लाइंट जहमत करेगा, एपीआई कॉल करवाएगा। मीन्स ये सारी चीजें एपीआई कॉल और ये जो सारा प्री रेंडरिंग, ये रेंडरिंग सारी हो रही होगी किसकी साइड पे? क्लाइंट की साइड पे, ठीक है। तो ये मीन्स कौन सा मॉडल बन गया? सीएसआर। हमने पहली क्लास में पढ़ा था सीएसआर, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी। लेकिन हमने ये भी एक चीज पढ़ी थी यार, नेक्स्ट जेएस का बेसिकली मकसद क्या था, मेन कोर क्या था? सबसे पहले कि डेवलपमेंट को आसान बनाना, दूसरा डेवलपमेंट को ऑप्टिमाइज बनाना। ऑप्टिमाइज कैसे बनना था? हम एसएसआर यूज कर रहे थे, सर्वर साइड रेंडरिंग। अब होता ही सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए सिंपल मैं आपको यहाँ पर अगर लेके जाऊँ एसएसआर और सीएसआर, एसएसआर, यहाँ पे हम इमेजेस अगर मैं शो करूँ तो विजुअलाइजेशन, ओहो ये कौन सा है, ये तो कुछ और ही खुल गया। अच्छा, इसको एसएसआर कहते हैं, एंड नेक्स्ट जेएस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इमेजेस की इसकी खोलें तो समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा ये देखें, यहाँ पे एसएसआर की है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, यूजर रिक्वेस्ट करता है साइट को, ठीक है। ये अच्छी इमेज नहीं है कुछ, ये क्लाइंट और सर्वर साइड का कहीं पे आ जाए ना कम्बिनेशन, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा बता सकूं। अच्छा ये आ गए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, सिंपल, बल्कि मैं अपनी वो खोल लेता हूँ ना, हमने प्रेजेंटेशन भी बनाई थी मे बी, आई डू रिमेम्बर। ओके, अच्छा वो नहीं है। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें, बेसिकली एसएसआर में क्या होता है, हमारा क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है।
अवर सर्वर को यार कि हमारे रिसोर्सेज लेके आओ, ठीक है। अब सर्वर क्या करता है, हमारा जो ब्राउजर होता है रेंडर्स एचटीएमएल बट इट्स नॉट इंटरैक्टिव, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझें कि आप अपने बल्कि इस पिक्चर को छोड़ देते हैं, हम सिंपल ये समझते हैं, देखें कि अभी अभी हुआ ये है कि जब ये यूआरएल हिट हुआ लोकल होस्ट 3000, ये यूआरएल हिट हुआ, ठीक है। ये रिसोर्सेज लेके आया क्लाइंट की साइड पे, अब क्लाइंट साइड पे एपीआई ट्रिगर हुई है और क्लाइंट साइड पे हमारा ये डाटा, ये अब ये सारा का सारा डाटा हमारा क्लाइंट साइड पे पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा डाटा हमारा क्लाइंट साइड से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखें क्लाइंट साइड ने जेमत की एपीआई कॉल करवाई, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं, लेट सपोज मैं एक अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने लगूँ, मैं अपना कोई भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली डाटा आएगा डाटाबेस से, ठीक है। आप लोग याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज़ कोड मतलब कोड लेवल पे हार्ड कोडेड नहीं होती है। अगर मैंने हेलो वर्ड भी लिखा है ना, या मैंने लिखा दिस इज माय वेबसाइट, दिस इज माय वेबसाइट, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं एज अ डेवलपर, हमने नेविगेशन बार बनाई थी, ठीक है, हमने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई थी, हम ये कोशिश ये करते हैं हर चीज़ ड्रिवन फ्रॉम द डाटाबेस हो। अब डाटाबेस या बैकएंड से ड्रिवन हो, एपीआई से हमारी सारा का सारा डाटा आ रहा हो, ठीक है। तो अभी हम अगर सपोज हम एपीआई से डाटा लेके आते हैं तो हम इसको यूज क्लाइंट बना देते हैं, तो होता ये है कि हमारी क्लाइंट साइड पे सारी फंक्शनैलिटी चली रही थी। अब मैं चाहता हूँ कि यार सर्वर से कहूँ सर्वर से कहूँ कि सारी एपीआई कॉल्स तुम संभालो, मुझे बना बनाया कोड चाहिए, मुझे बना बनाया स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे सिर्फ एक एचटीएमएल चाहिए जो बनी बनाई हो, बस वो मुझे दो, मैं वो रेंडर करूँ। क्लाइंट ये कह रहा है कि एपीआई कॉल जो डाटा मंगवाना है, जो सब किस करना है, वो सर्वर साइड पे हो रही हो, मुझे इसकी हेडेक नहीं लेनी, क्योंकि मुझे क्या पता कि क्लाइंट साइड पे जो क्लाइंट का इंटरनेट स्लो हो, क्या पता उसका लाइक एमबी सही नहीं आ रहे हो, उसका इंटरनेट स्लो हो, उसकी बैंडविड्थ कम हो। तो ये वाली टेंशन मैं कहता हूँ क्लाइंट से हटा दो, ठीक है। अभी एपीआई कॉल हुई ओवर द इंटरनेट ना, अगर ये इंटरनेट मेरे पास ना होता तो ये एपीआई कॉल ना होती, ठीक है, समझ आ रही है। अगर ये इंटरनेट ना होता तो मैं क्लाइंट हूँ, मेरी साइड पे एपीआई कॉल ना होती, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये हेडिक जो है, ये वाली जो लाइक सीएसआर, ये जो एपीआई कॉल ऑन द क्लाइंट साइड करवाना, ये मैं हेडिक निकालने लगा हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, मैं आपको सिंपल एक चीज दिखाता हूँ, गेट गेट दो मेथड यूज होते थे, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। अब गेट सर्वर साइड प्रॉप बेसिकली क्या करता था हमारा, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अच्छा, ये आपने इतना बड़ा कोड देखें, ये एक मेथड होता था, ठीक है। मैं आपको सिंपल अपने कोड के अंदर करके दिखाता हूँ ये चीज, ठीक है। यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, मैं इसी फिलहाल पेज के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं कोई और राउट नहीं बना रहा, वो भी हम बनाते हैं, ठीक है। मैं सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा ये अभी हमारा सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा क्या है, ये सर्वर कंपोनेंट। अब मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर एपीआई कॉल हो, ठीक है। उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट जेएस था, वो एक हमें मेथड देता था, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के नाम से एक हमारा मेथड होता है। ये एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग सेम सब चीजें आपने लिखनी होती थी। मैं यहाँ पे ये देखें, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया, ठीक है। इस ये एक मेथड बन जाता था हमारा, एरो मेथड बन जाता था, कुछ भी एरो फंक्शन बन गया था, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या करता था, इसके अंदर मैं कोई भी एपीआई कॉल, लेट सपोज मैं करता हूँ एपीआई कॉल हो रही होती थी, ठीक है। एपीआई कॉल हो रही होती थी और हमारा अगर मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट मारूं तो जो हमारी एपीआई कॉल यहाँ से निकालता हूँ और मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये एपीआई कॉल हुई, सिंपल, कुछ भी नहीं हुआ इतना, कोई बड़ी साइंस नहीं हुई, सिंपल ये एक एपीआई कॉल हुई है जो भी मैं यूज इफेक्ट के अंदर कर रहा था, ठीक है। ये जो फैक्ट यूज इफेक्ट के अंदर कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कर दिया, इसको एसिंक बनाते हैं, ये इसके अंदर किया, रिस्पॉन्स आता था और ये रिटर्न करता था, ये फंक्शन, ये जो गेट सर्वर साइड प्रॉप था, ये रिटर्न करता था बेसिकली, रिटर्न करता था हमारा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में हम सिंपल क्या करते थे, प्रॉप्स लिखते थे और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता था। अब वो अब ऑब्जेक्ट डाटा डायरेक्ट लिख लें या आप पोस्ट डाटा लिख लें, ठीक है, पोस्ट डाटा, ठीक है, पोस्ट डाटा एक कॉलन मतलब डाटा, ठीक है। ये बेसिकली ये रिटर्न कर रहा होता था, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली होता ये था कि ये एक मेथड बना हुआ है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, इसको जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली होता ये था, जो इसके अंदर एपीआई कॉल हो रही है और इसके अंदर जो डाटा ये एक्सपोज कर रहा है, थ्रू किसके एक्सपोज कर रहा है, प्रॉब। अब मैं यहाँ पे इसके सिंपल क्या करता था, मैं यहाँ पे या तो प्रॉब लिख के प्रॉब डॉट डाटा पोस्ट डाटा गेट करो, या डायरेक्ट आप यहाँ पर ये लिखो, तो ये गेट कर लेता था, ठीक है। यहाँ पर पहले अभी मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये सीन चल रहा था, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग आप करवाते थे, तो बेसिकली होता ये था, ये पोस्ट डाटा यहाँ पर ये शो कर देता था, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाता हूँ, तो बेसिकली अब होगा क्या, अब इसकी मदद से इसकी मदद से होगा क्या कि हमारा सर्वर खुद एपीआई कॉल करवाएगा। और जो रेंडर हुआ मींस कि हमारा ये जो रेंडरिंग हो रही है बाद में हो रही है, एपीआई कॉल पहले हो रही है। सर्वर साइड पे हमारी फंक्शनैलिटी चली गई एपीआई कॉल की। सर्वर साइड पे हमारी फंक्शनैलिटी चली गई किसकी, एपीआई कॉल की। और खुद ही सर्वर अब ऑब्वियसली हमारा जो पीसी है, हमारा जो लैपटॉप है, मे बी ये 2 MB का हो, ठीक है, मे बी ये बहुत थका हुआ हो, हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन सर्वर हमेशा बड़े होते हैं। कॉल किस साइड पे हुई, सर्वर साइड पे हुई, डाटा क्या हुआ वहां से फेच हुआ, और बना बनाया कंटेंट किसको चला गया, क्लाइंट को चला गया। अच्छा, अब ये मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि हालांकि इसमें तो एरर है, ठीक है। अब इतनी बड़ी मैंने कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए ये था क्या। ये बार मैं यूज कर रहा हूँ था, एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ था, क्योंकि विद द न्यू इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट जेएस ये ऑब्सलीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ ये देखें, तो ये क्या कह रहा है, गेट सर्वर साइड प्रॉप इज नॉट सपोर्टेड इन ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं इसकी प्योरली डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ, ठीक है, तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि आज से 6 महीने पहले तो मैं इसको यूज कर रहा था, लेकिन लाइक इतनी जल्दी रेवोल्यूशन हो रही है चीजें। अब देखें, इन्होंने कुछ बताए हुए हैं, आप फेजिंग डाटा के अगर आपने फेच डाटा करवाना है थर्ड पार्टी से करवाना है, लेकिन इसमें कहीं भी उस मेथड का जिक्र नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत सिंपल हो गया। अब इतना बड़ा आज मैं सोच रहा था आज बहुत कम्प्लेक्सिटी होगी उसमें, तो जब मैंने थोड़ा सा फिगर आउट किया तो ये मुझे पता चला यार ये तो ऑब्सलीट हो चुके हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता था, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम इंटरव्यू में आप जाते हैं, अगर आप नेक्स्ट जेएस डेवलपर एज इंटरव्यू जाते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा गेट सर्वर साइड प्रॉप्स क्या है, क्योंकि मे बी वो पुराना वर्जन यूज कर रहे हो। देखिए हम लोग ना आज, होता ये है कि आज मैंने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन लाइक बनाई, ठीक है। इसका वर्जन ये देखिए, नेक्स्ट का वर्जन क्या है आज, 14.2.14। आज ये मैंने बनाना शुरू की है, ठीक है। और मैं अगर अपनी नेक्स्ट जेएस की पहली जो क्लास थी उसका अगर मैं क्विकली वर्जन देख लूँ, तो हम इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, इसका मैं अगर क्विकली वर्जन देख लूँ तो इसमें देखते हैं हमारा वर्जन क्या है। ये देखें 14.2.5 और 14 एग्जैक्टली, ये देखें पहली क्लास में हमारा वर्जन था 14.2.5, और आज की क्लास में हमारा वर्जन है 14.2.14, ठीक है। तो इतनी वेरिएशन आ रही है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमें क्लास करते हुए, ठीक है। इतनी वेरिएशन, इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेडेशन हो रही है, लाइक चीजें चेंज हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, तो यू हैव टू कीप इन टच विद ऑल द थिंग्स, ठीक है। अब क्या पता कल को 14.2.16 में इनको फिर याद आए, इनको फिर ये वापस ये वाले मेथड डाल दें, तो आपको वापस उस वक्त यूज करना पड़े, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे, इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ओके, अभी बेसिकली ये हमारे हो चुके हैं, हमारे डेप्रिकेट हो चुके हैं, अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत बढ़िया आपके लिए, आप लोग के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी जगह क्या करना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमने जो फंक्शनैलिटी एपीआई कॉल की है ये हमने सर्वर को देनी है ना, हमारा मकसद तो उधर ही है। अब करना कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, जब अगर मेरा टाइम कम रहता हुआ ना, तो डू लेट मी नो क्विकली। अच्छा, सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसी कंपोनेंट के अंदर, इसी जो हमारा फंक्शन है, ये जो होम का हमारा फंक्शन बना हुआ है, इसी फंक्शन के अंदर आपने, या आप सिंपल क्या करो, आपने एक मेथड बना लो इस फंक्शन के बाहर। इसी में फंक्शन के बाहर आप क्या सिंपल क्या करोगे, कौन सा मेथड बना लोगे। अब उसका आपका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डजेंट मैटर, ठीक है। गेट पोस्ट डाटा, पोस्ट डाटा, ठीक है। गेट पोस्ट डाटा सिंपल हमारा, इसको मैंने क्या किया, एसिंक फंक्शन बना दिया। वापस वही कोड अगर मेरे पास में भी पड़ा हुआ हो इसके पास में, ओके ग्रेट। अच्छा, ये क्या हुआ, गेट पोस्ट, सिंपल एक मेथड बना हुआ है, कौन सा मेथड बना हुआ है हमारा, ये हमारा एरो फंक्शन बना हुआ है, और कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। इसको मैंने एसिंक बनाया, फेच का मेथड यूज किया है, मुझे पता है फेच का मेथड किस लिए यूज होता है। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अच्छा अभी भी है 9 मिनट। अच्छा, फेच का मेथड, हमारा मेथड यूज होता है हमारा किस लिए, कॉल करवाने के लिए, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या किया, ये कॉल करवाई है, और हमने इसमें दो वो होते हैं पैरामीटर में, आपको वो मैं लिख देता हूँ, मैंने इधर कहीं सर्च किए थे। 2 पैरामीटर होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ, मैं अभी फिलहाल इसके अंदर डाल रहा हूँ।
ठीक है, पहला पैरामीटर है हमारा जिस यूआरएल पे हमने कॉल करवानी है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कैशे नो स्टोर। ठीक है, कैशे नो स्टोर। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है, पहले हम इसको एपीआई कॉल करवाते हैं। ठीक है, सिंपल क्या, एक मेथड बना लिया मैंने, कैश इसको मैं बंद क्लोज कर लेता हूँ। ये क्या हमें दे रहा है, ये हमें लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न में ना, ये रिटर्न कर रहा है डाटा। ये रिटर्न क्या कर रहा है, डाटा। या सिंपल ये रिटर्न क्या कर रहा है, जेसन डॉट, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसको ये हटा देता हूँ ये। अब देखें दो लाइनें, अगर अभी समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, मैं अभी समराइज उसको करवाता हूँ। ठीक है, मैं चीजें लिख रहा हूँ, मैं समराइज कराता हूँ, आई मेक श्योर कि आप लोगों को समझ आई ये चीज। ठीक है, अब सिंपल ये करना है, आपने सिंपल एक मेथड बनाया हुआ है। अब आप इसके अंदर भी रख सकते हो, इसके अंदर भी रख सकते हो ये मेथड, इसके बाहर भी रख सकते हो, डजेंट मैटर, मैंने बाहर रखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ सिंपल कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट डाटा के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, पोस्ट डाटा के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और मैंने क्या किया, मैंने इसको अवेट किया। अ, मतलब मुझे पता है कि ये भी एक रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, ये भी एक लाइक प्रॉमिस है, ये रिटर्न भी प्रॉमिस कर रहा है, तो प्रॉमिस को हमेशा सॉल्व करते हैं अवेट करके। ठीक है, इसको अवेट करूंगा और मैं इधर लिखूंगा गेट पोस्ट, सॉरी गेट पोस्ट लिखूंगा। ये हो गया। ठीक है, अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये जो भी अवेट करवाते हैं उस फंक्शन को हमें एसिंक बनाना पड़ता है। ठीक है, ये इसको मैंने एसिंक बना दिया। ठीक है जी, अब इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, पोस्ट डाटा में को मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी जो इंटीग्रेशन है पोस्ट की, और अभी हम ये जो लाइफ टाइम है ना, ये हमने अपनी पुरानी एप्लीकेशन में ही करेंगे इसको, थ्रू सर्वर साइड रनिंग में। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं, अभी सिर्फ आपने ग्रैब करना है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है, इसकी एप्लीकेशन हम करते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, सिंपल ये हमारा हो गया, ओके हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक सबूत देता हूँ कि यार ये प्री रेंडर्ड डाटा है। अभी देखें, ठीक है, ये देखें, अभी सिंपल क्या है, दिस इज माय वेबसाइट, कोई एपीआई कॉल हुई है अभी हमारी, हालांकि मैंने तो एपीआई कॉल करवाई है ना कोड में, यूज इफेक्ट के थ्रू जब मैं एपीआई कॉल करवा रहा था, तो क्लाइंट साइड पे हमारी एपीआई कॉल हो रही थी, इफ यू डू रिमेंबर। नेटवर्क टैब में आके हम एपीआई कॉल्स देखते हैं, जो भी एपीआई कॉल हमारी क्लाइंट साइड से और द नेटवर्क जा रही हो, कोई भी कॉल जा रही हो, कोई भी रिसोर्स आ रहा हो, तो वो इस नेटवर्क में नजर आ जाता है। ठीक है, और कंसोल में देखते हैं, क्योंकि मैंने कंसोल करवाया डाटा, तो कंसोल मेरा क्लाइंट में नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को तो पता है ना कि सर्वर का कंसोल कहाँ पे आता है, सर्वर का कंसोल उसके टर्मिनल में आता है। हियर इट गोस, ये देखें, कंसोल करवाया हुआ है, एपीआई कॉल गई हुई है, और हमारा ये सारा का सारा पोस्ट में जो पोस्ट का जो सारा डाटा था ना, वो हमारा इधर आ चुका है। हमने क्लाइंट को इन्वॉल्व ही नहीं किया, क्लाइंट को पता ही नहीं है कि किस किस्म का डाटा आ रहा है। सर्वर ने ही कॉल की एपीआई को, सर्वर ने ही डाटा मंगवाया, और सर्वर ही इसको यूज करेगा, और जो बना बनाया डाटा, जो बना बनाया हमारा है, वो किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। सिंपल, मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं लेट सपोज, मैं यहाँ पर ये जो पोस्ट डाटा है ना, इसके सिर्फ टाइटल शो करवा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, मैप करवाऊंगा यहाँ पर, मैप हो गए पोस्ट, पोस्ट, ठीक है जी। सिंपल पी टैग के अंदर मैं सिंपल इसका ना, मुझे पता है पोस्ट का टाइटल यहाँ पे आ रहा है, टाइटल किस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, पोस्ट डॉट टाइटल, ओके ओके ग्रेट, पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, इसको एनी टाइप दे दो। ओके, अच्छा, ये राउंड ब्रैकेट में होगा, पोस्ट डॉट टाइटल, और ये इसको एनी टाइप दे दो। ठीक है, नहीं, ये हो गया। ठीक है, अभी ये देखते हैं हम कि क्या चल रहा है, हमारा डाटा आया भी या नहीं। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, एक सिंटैक्स एरर किया हुआ है, देखें। अब जब आप डेवलपमेंट करेंगे ना, तो आपको विद द टाइम पैसेज आपको पता चलता जाएगा कि ये डाटा क्यों नहीं आ रहा, हालांकि मैंने तो किया है। इसमें सिंपल ये होता है, ये है कि अगर मैंने अ, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो उसके बाद रिटर्न करवाना है। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको करली ब्रैकेट ही हटा यस। देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारी हर पोस्ट का वो आ गया है, टाइटल आ चुका है। ठीक है, ये हर बारी बारी हर किसी का टाइटल आ चुका है। ठीक है, अब आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओवर द नेटवर्क देखते हैं,
कोई एपीआई कॉल नहीं गई क्लाइंट के ऊपर, कोई कंसोल नहीं आ रहा, क्लाइंट के पास बना बनाया डाटा शो हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्लाइंट के पास बना बनाया डाटा शो हो गया। हम क्लाइंट को कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट का इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, स्लो है, फास्ट है। जो हमने प्रोसेसिंग करनी थी, जो बड़ा सा डाटा मंगवाना, तो हमने सर्वर को क्या है यार, तुम खुद ही मंगवाओ, जो रिजल्ट आ गया वो क्लाइंट को भेज देना, दैट्स इट। ठीक है। ये यहां तक हमारा सिंपल क्या हुआ, हमारा कवर हो गया। ये क्या सर, जो एसएसआर हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग थी, हमने क्या किया, एपीआई कॉल किस में ट्रिगर करवा दी, उसमें लाइक अपने सर्वर्स के कोड में ही हमने कहा यार, सर्वर कंपोनेंट में हमने इसको ट्रिगर करवाया। ठीक है। और हमने क्लाइंट पे हमने सिंपल क्या किया, बिल्ट इन हमने क्या किया, ये एचटीएमएल बनी बनाई हमने इसको भेज दी। हमने कहा तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है कि एपीआई कॉल करवानी है या नहीं। ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा कवर होता है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में अब इसमें मिलते हैं। सर एक क्वेश्चन। ओके अच्छा, बेसिकली अभी हमने सिंपल ये कोड की है। ठीक है, जिसमें कोई बड़ी सी स्थिति, मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या था, गेट सर्वर साइड प्रॉप था। ठीक है, और एक गेट स्टैटिक प्रॉप्स था। ठीक है। अभी हमने जो दो मेथड थे, एक मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, गेट गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ठीक है, एक ये था। ठीक है, और एक स्टैटिक गेट स्टैटिक प्रॉप्स था। ठीक है, एक ये था। ये दो मेथड थे। ठीक है। अब ये वाला जो मेथड था ना, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता था, एपीआई कॉल। ठीक है। ये एपीआई कॉल सर्वर साइड की तरफ भेज देता था। ठीक है, सिंपल आप ये समझे कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की है, कि इसके मतलब एपीआई कॉल करवानी है, डाटा लेके आना है, जो भी कुछ करना है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ठीक है। लेकिन अब गेट स्टैटिक प्रॉप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गेट स्टैटिक प्रॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारा जो स्टैटिक डाटा ना उसको शो करना है। ठीक है, जो स्टैटिक डाटा ना उसको हमारा शो करना। अब हमारा जो गेट स्टैटिक प्रॉप था ना, ये बिल्ड टाइम में बनता था। बिल्ड टाइम में आप सिंपल ये समझे कि ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है। तो जब आप अभी मैं इसको, इसमें अगर मैं एपीआई बनाऊं और मैं इसको नेक्स्ट जेएस को बिल्ड करूं और उसको एक्सपोर्ट करूं ना, तो ये एक हमारा फोल्डर बना देगा आउट का। ठीक है। वो हमारा आउट का फोल्डर बनाता था, उसके अंदर हमारी सिंपल सिंपल सारी की सारी एचटीएमएल की फाइल्स होती हैं और सारी की सारी चीजें होती थी। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूंगा, ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, अगर इसको डाउनग्रेड करके किसी क्लास में मैं आपको ये सब कॉन्सेप्ट बता दूं, अदरवाइज हम इसके साथ चल सकते हैं जो भी हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो डोंट वरी। अच्छा, अब सिंपल मैंने क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी ना, वो मैं उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं उसको खोलने के बजाय मैं एक काम करता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स में इसकी टॉप नेविगेशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं साइड बाय साइड इसको खोल लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक काम करते हैं, क्विकली एक काम ये करते हैं कि आई, ये कौन सी क्लास थी, ये थी। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, और 12 क्लास नंबर उसी नाम से हम बना लेंगे। पेस्ट हो जाओ भाई। ओके, इसको भी फिलहाल हम, ये जो हमने बनाई है इसको मैं फिलहाल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बेसिकली अपनी जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना, उसको मैं क्लाइंट साइड से टोटली क्लाइंट की जिम्मेदारी से हटा दूंगा, और मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं उसको सर्वर साइड पे ले आऊंगा। ठीक है, ये हमारी कन्वर्जन हो रही है आज की क्लास में। ठीक है, ये इतना क्यों टाइम लगा रहा है, अच्छा नोड मॉड्यूल इसके अंदर होंगे इसलिए वो टाइम लगा रहा है। ओके, नो वरीज इतने में। ठीक है, मतलब अब इन मीन वाली हो रहा है, तो मैं आपको जरा और कॉन्सेप्ट दे दूं। बेसिकली हो ये रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई थी ना। ठीक है, हमें पता था यार वो एक ब्लॉग की वेबसाइट है। ठीक है, ब्लॉग्स हमारे ऑलरेडी स्टैटिक होते हैं, हमें पता है यार ब्लॉग पेज में जाना है, तो उसमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी तो नहीं है ना जो यूजर कर रहा होगा। यूजर तो नहीं अपने ब्लॉग लिख रहा होगा ना। ठीक है, और यूजर तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा होगा, तो ब्लॉग हमारे हमेशा क्या होते हैं, हमारे स्टैटिक्स होते हैं।
ठीक है, हमारे ब्लॉग क्या होते हैं, हमारे स्टैटिक होते हैं। तो हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट होगी, हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, हमारी लैंडिंग पेज, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी लैंडिंग पेज की वेबसाइट होती है, हमारा उसके अंदर स्टैटिक डाटा होता है। ठीक है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली होती है, अपनी कॉन्टैक्ट अस, अपनी अबाउट अस, अपनी आपने लाइक बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डाली होती है, ऑल ऑफ दैट, ये सारी किस में आता है, हमारी स्टैटिक साइट जनरेशन में आती है। स्टैटिक साइट जनरेशन, नाम से ही पता चल रहा है, जो जो साइट्स हम जिसमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसको जितना से जितना स्टैटिक बना सकते हैं, हम उसको स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है, अगर एक पेज है, उसमें सिर्फ सिंपल ये आपने डाटा लेके आना है और सिर्फ शो करवाना है, आपने वो डाटा लेके आना और सिंपल आपने क्या करना है, शो करवाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एपीआई कॉल किसके थ्रू करवाएंगे, ये जो भी हमने मेथड किया इसके थ्रू करवाएंगे। ठीक है, बस सिंपल। ओके, ये हमारी हो गई है कॉपी। कमान कमान, पता नहीं मेरा लैपटॉप स्लो है या क्या है सीन। अच्छा, मैं सिंपल इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, काइंडली ऑल म्यूट योर सेल्फ। अच्छा, सिंपल मैंने कोड भी खोल लिए। ओके, अच्छा, इसमें यहाँ सर थोड़ा सा पर, जूम कर दीजिए अवैस भाई। हाँ मैं दोस्त जूम कर हमारे रहा हूँ। कुछ कह रहे। अच्छा, अच्छा इसमें 20,264 फाइलें थी। ये इतना टाइम ही लेती हैं, इसमें वरी ना करिए, हाँ आपके ओके, अच्छा अच्छा सिस्टम का कोई कसूर नहीं है। अच्छा। असल में बेसिकली हम इसीलिए ना नोड मॉड्यूल जो है ना, नोड मॉड्यूल्स को कमिट, लाइक उसको इग्नोर करके हम कमिट करते हैं। गिटहब पे भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने ये कभी गिट इग्नोर फाइल पढ़ी हो, तो इसमें देखें डिपेंडेंसी कौन सी इग्नोर हो रही है, ये नोड मॉड्यूल्स इग्नोर हो रही हैं। तो अल्टीमेटली होता ये है कि नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, अपलोड होते हुए भी, डाउनलोड होते हुए भी। तो आपने सिंपल नोड मॉड्यूल, अब हमें पता है एनपीएम इंस्टॉल करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स आ जाते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, सिंपल, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने ये ऑलरेडी इसको npm रन स्टार्ट कर भी चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पर बल्कि इधर जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी एप्लीकेशन खुल जाएगी, कौन सी वाली, ब्लॉगिंग वेबसाइट वाली। ठीक है, इसमें हमने सिंपल देखते हैं, ऐप के अंदर हमने एक पेज डॉट टीएसएक्स बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमने कहा था वेलकम टू माई ब्लॉगिंग वेबसाइट। लेआउट में हमने ऑब्वियसली हम अपना, हमने क्या रखा हुआ था, अपना टॉप नेविगेशन रखा हुआ था। ठीक है, हमारी ये देखें, हमने सिंपल ये एक वेबसाइट बनाई हुई थी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। नेटवर्क टैब में अगर हम जाते हैं, ब्लॉग्स को अगर मैं खोलता हूँ, तो देखिए ब्लॉग्स के अगेंस्ट कोई एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही थी। ठीक है, ओके, क्या हुआ, ब्लॉग्स के अगेंस्ट हमारी, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ब्लॉग्स के अगेंस्ट हमारी क्या हो रही थी, प्रॉपर एक एपीआई ट्रिगर हो रही थी, पोस्ट की एपीआई ट्रिगर हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी पोस्ट आ रही थी। ठीक है, हमने ऑब्वियसली हमने क्लास इसमें क्या किया था, इसमें हमने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई थी, होम पेज में हमने कुछ भी रख दिया था, ब्लॉग्स में हम गए थे तो हमारी एक ब्लॉग्स शो हो रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर पोस्ट की एपीआई ट्रिगर होती थी, और हम जब किसी स्पेसिफिक पोस्ट को क्लिक करते थे, तो उसका रिस्पेक्टिव, हमारी जो पोस्ट थी उसका, उसके कमेंट या उसका डाटा आ जाता था हमारा। ठीक है, अभी ये सारी एपीआई कॉल्स है ना ऑन द क्लाइंट साइड, हमने इससे मतलब छुटकारा पाना है। सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं है, आप लोग ने मेरे साथ साथ है ना, कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, इसमें मैं सिंपल जाता हूँ ब्लॉग के अंदर, पेजेस के अंदर जाता हूँ। मुझे पता था ये फंक्शनैलिटी कहाँ पे हुई हुई थी, यहाँ पे हुई हुई थी। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूज इफेक्ट में गेट ऑल पोस्ट में ये किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठाता हूँ, इस मेथड को पूरे उठाता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको सबको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, मैं ये सब हटा रहा हूँ, यूज स्टेट भी फिलहाल हटा रहा हूँ। ठीक है, इससे में भी कुछ इफेक्ट पड़े, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक को एक्सपेंड करता हूँ, और मैं ये जो अभी मैंने मेथड कट किया ना, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, मैंने मेथड क्या किया, यहाँ पे रख दिया, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये डाटा रिटर्न कर रहा है। या सिंपल क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न करना। ठीक है, ताकि मैं इसको वहां पे रिजॉल्व करवाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, यूज इफेक्ट हट चुका है, जिसकी हमारी क्या होगा, यूज क्लाइंट हट चुकेगा, हट जाएगा हमारा, ये भी क्या बन गया, सर्वर कंपोनेंट बन चुका है। अब ये ब्ला ब्ला ये सब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो रिएक्ट से निकाल रहे हैं ये मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि हम ये यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट डाटा मुझे लेके तो आना है ना, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे अपना पोस्ट डाटा ये इसी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, अवेट कौन सा मेथड कॉल करवाना है, जिसमें पे कॉल हो रही है, गेट ऑल पोस्ट के नाम से, इसको मैं सिंपल ये दैट्स इट, कोई बड़ी साइंस नहीं की। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, वो मेथड उठाया, उसमें से निकाला, सबसे टॉप में ले गया हूँ, और मैंने उसको इसके अंदर कॉल करवा दिया अवेट कीवर्ड के साथ। अवेट कीवर्ड लगाऊंगा तो साथ इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो इतना पता चल गया होगा आपको।
ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई एरर तो नहीं आया। वापस होम पे जाता हूँ। ठीक है, अभी हमने पहले क्या देखा था। अब मैं एपीआई कॉल देखने लगा, मैं ब्लॉग्स पे जाने लगा हूँ। ब्लॉग्स पे गया, कोई एपीआई ट्रिगर हुई है हमारी? नो। पोस्ट की एपीआई कोई ट्रिगर हुई है हमारी? अगर मैं अ, इसको ऑल कर दूं ना, वो कहाँ से होता था? फिल्टर, हाँ फिल्टर करके, अच्छा एफ एच एक्स हुए हुए, ठीक है। अभी देखें, पहले क्या हो रही थी? पोस्ट की एपीआई ट्रिगर हो रही थी। ये तो कोई और एपीआई है, ये तो यही फजूल है, ये तो पता नहीं ओवर द नेटवर्क हो रही है। ये एपीआई ट्रिगर नहीं, ठीक है। हमारी पोस्ट, ये सारे के सारे पोस्ट आ रहे हैं, ये देखिए पोस्ट सारे के सारे आ रहे हैं। पहले ये पोस्ट कैसे आ रहे थे? पोस्ट की एपीआई ट्रिगर होती थी ना हमारी नेटवर्क टैब में। अभी ये कुछ नहीं ऐसा हो रहा। एरर क्यों दे रही है? अभी तो नहीं दे रहा था। अच्छा, एरर आई एपिसोड। अच्छा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? हमारी एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही थी। अब हमारी कोई एपीआई कॉल ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, हमने एक जो कंपोनेंट था यूज इफेक्ट बनाया, उसको यूज क्लाइंट बनाया था, हमने इससे छुटकारा हासिल कर लिया। अभी एक और कंपोनेंट हमने इसको छुटकारा हासिल करना है, जो कि अंदर जाऊं तो देखें, एक ये वन, मतलब इसके अगेंस्ट एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही है, पोस्ट नंबर 1 के अगेंस्ट। मैं पीछे जाता हूँ, मैं पोस्ट नंबर 4 खोलता हूँ, तो आप देखेंगे नेटवर्क टैब में, नेटवर्क टैब को भी थोड़ा सा अगर मैं जूम कर लूँ, नेटवर्क टैब को भी देखेंगे तो हमारी ये नेटवर्क टैब में 4 के अगेंस्ट हमारी 4 पोस्ट के अगेंस्ट हमारी एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें, ये एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ इसको भी मैंने कहना यार, ये भी अब इसको अच्छा भी सर, प्रॉपर शो नहीं हो रही जिस तरह हमारी यूज क्लाइंट में आप करके करते थे, प्रॉपर शो होती थी ना एपीआई ट्रिगर, इसमें क्योंकि शो नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अब हमने जिम्मेदारी किसको दे दी है? सर्वर को दे दी है। तो हमारी ये जो अभी आप ये देख रहे हो, ये क्रोम क्या है? क्रोम क्लाइंट साइड है ना। कौन यूज कर रहा है इसको? क्लाइंट यूज कर रहा है ना। तो ऑब्वियसली मैं यही तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अभी क्लाइंट इसको कॉल नहीं करवा रहा, डाटा हमारा फिर भी आ रहा है। ब्लॉग्स में हम जाते हैं, हमारा ब्लॉग्स का डाटा वही आ रहा है जो पहले था। पहले हमने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी? क्लाइंट को दी हुई थी, इस क्रोम को दी हुई थी कि यार कि तुम एपीआई कॉल करवाओगे और फिर डाटा जो आएगा उसको यहाँ पे रेंडर करवाओगे। लेकिन अब मैंने इसको क्या दिया है? मैंने इसको मेथड यहाँ पे बाहर निकाल दिया। और मैंने सिंपल क्या किया है? मेथड बाहर निकाल के उसको यूज क्लाइंट हटा दिया और सिंपल इसको यहाँ पे कॉल करवाया, और सिंपल वो एज इज वो शो हो रहा है। ठीक है, अब एक ही हो गया। अब ये जो ब्लॉग आईडी के अंदर एक और है ना, ये भी यूज क्लाइंट हुआ हुआ है। ठीक है, ये यूज क्लाइंट किस लिए हुआ हुआ है? इस यूज अफेक्ट की वजह से हमारा यूज क्लाइंट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, पूरे मेथड को उठाओ। ठीक है, कोई बड़ी साइंस नहीं है, पूरे मेथड को उठाऊं, ये इसको यूज क्लाइंट इसको हटा दो, ये सब हटाओ, यूज इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, सिंपलिसिटी चाहिए हमें, हम इसको सर्वर साइड बनाने लगे। ठीक है, ये हटाओ। ठीक है जी, और सिंपल क्या करो, इधर जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें हम जो डाटा सेट कर रहे थे हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको डाटा सेट नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है, हम ये नहीं करते। इसके अंदर हमारी दो एपीआई कॉल्स ट्रिगर हो रही थी, मैं उसको हैंडल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी सिंपल होना क्या है कि इसने रिटर्न करवाना है दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने क्या रिटर्न करवाना है? दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा। रिटर्न करूंगा क्या? ऑब्जेक्ट में क्या एक स्पेसिफिक डाटा रिटर्न करूंगा? स्पेसिफिक डाटा में हमारा बेसिकली क्या आ रहा होगा? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डाटा में हमारा पोस्ट का डाटा आ रहा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक डाटा रिटर्न कर लिया। ठीक है, और या सिंपल इसको रिटर्न करूंगा पोस्ट डाटा के नाम से। पोस्ट स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफिक डाटा, डाटा किसके इक्वल रख दिया? इसके इक्वल। और एक और ऑब्जेक्ट है ये कमेंट डाटा, कमेंट्स, कमेंट्स डाटा को सिंपल कमेंट्स डाटा के इक्वल रख दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब ये बेसिकली ये एक मेथड है, इसमें दो एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही है और वो दो एपीआई कॉल को वापस भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये मेथड जो है, ये देखें ये एरर आ रहा है ना, पैरम्स डॉट ब्लॉक, पैरम्स डॉट ब्लॉक। इसका मतलब है इस मेथड को मुझे पैरम्स पास करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इधर से पैरम्स गेट करता हूँ। ये पैरम्स गेट हो गए, इसको एनी टाइप दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल करवाने से पहले ये देखें, ये मैं कौन सा यहाँ से मैंने कॉल करवाना है? ये मेथड, ये मैंने कॉल करवाना है। सेकेंड, अच्छा,
ये मैंने मेथड कॉल करवाना है। मैं सिंपल पहले इसको मैं कॉल करवाऊंगा, इसको मैं पैरम्स दूंगा एज अ पैरामीटर। ठीक है। और ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, ये हमें दो चीजें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल डी स्ट्रक्चर कर दिया, ये और ये कोमा, ये कमेंट्स डाटा, ये डी स्ट्रक्चर किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, पोस्ट डाटा की जगह इसको ये डाल दिया, और कमेंट्स, कमेंट डाटा की जगह कमेंट डाटा, कमेंट्स की जगह इधर कमेंट्स का डाटा डाल दिया। ठीक है। वो एरर दे रहा है, वो क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्रॉमिस टाइप। अच्छा, ये एक प्रॉमिस बन चुका है। ओके 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 ओके, अच्छा। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको चेक चेक कर लेता हूँ कि ये क्या दे रहा है। एसिंक नहीं करना, एसिंक। हाँ एग्जैक्टली, ये सिंक्स पे, इसमें पहले मैं चेक करता हूँ ना डाटा के अंदर आ क्या रहा है। ठीक है, ये अवेट करता हूँ, इसको मैं सिंपल ए सिंक कर देता हूँ, ए सिंक। ठीक है, ए सिंक किया, और इस डाटा को मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। मुझे चेक करना है यार, ये जो ये मेथड है गेट स्पेसिफिक, ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये दो ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे इसका टाइप चेक करनी है। इसको मैं फिलहाल, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये मस्ती ना करे। इसको फिलहाल हटा देते हैं, ए बी सी हेलो। यहाँ पर देखता हूँ तो, अच्छा, अब ये जब ट्रिगर होगा, इसको यहाँ पे रखता हूँ, और ये जब ये पेज ट्रिगर होता है तो क्या शो हो रहा है, हेलो, इसकी जगह क्या शो हो रहा है, कंसोल में नहीं आ रहा कुछ, कंसोल में कुछ आना चाहिए। अच्छा, इसको कंसोल डाटा के नाम से कंसोल करवाते हैं, ये देखें। अच्छा, कमेंट, हाँ ये देखें देखें, ये आ रहा है। एक हमारा स्पेसिफिक डाटा, इसका स्पेसिफिक डाटा आ रहा है, कमेंट्स डाटा, तो वो कमेंट्स डाटा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहिए ना इसको, इससे जब ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रक्चर, इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये ऑब्जेक्ट का एलिमेंट आ रहा है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट का एलिमेंट आ रहा है। ओके, अच्छा, इसके टाइप्स का इशू तो नहीं है अगर मैं इसको एनी टाइप दे दूं, नहीं। अच्छा चलिए, डी स्ट्रक्चर को छोड़ें, बस सिंपल हम ये करते हैं डाटा। ठीक है, और एग्जैक्टली डाटा के अंदर तो आ रहा है ना, डाटा के अंदर एक्सेसिबिलिटी है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डाटा डॉट, डाटा डॉट ये कर रहे हैं। ठीक है, डाटा डॉट, इसको एनी टाइप दें ताकि ये मसला ना करे। ठीक है, और ये डाटा डॉट, ठीक है, ये मैप हो गया, और ये स्पेसिफिक डाटा डॉट। ठीक है, इसको भी मुझे टाइप देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे एरर हो गए रिमूव। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है कि इसमें से रिटर्न दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट करवाए हैं। ठीक है, उस वो डाटा के अंदर रैप हो गए हैं। अब वो डाटा के अंदर, अब डाटा डॉट करके मैं एक्सेस करूंगा तो ये देखें हमारे पास चीज़ें स्पेसिफिक एक्सेस हो रही है। ठीक है, मैं सिंपल इधर जाता हूँ, मैं ब्लॉग्स को क्लिक करता हूँ। ठीक है, ब्लॉग्स को क्लिक कर जाओ। ठीक है, ओके, ब्लॉग्स को, या सिंपल यहाँ से जाता हूँ। ठीक है, ये स्लो हो जाता है भाई, इसको क्या मसला है, आई थिंक आई नीड टू चेंज माई सिस्टम। अच्छा, हम इसको वापस करवाते हैं, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, अभी बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो एपीआई कॉल ट्रिगर हो रही थी, अब हम एपीआई कॉल से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। अब हमारा पूरी जो एप्लीकेशन है वो सर्वर साइड एप्लीकेशन है। इसको क्या मसला हो गया, कंसोल में तो कोई एरर नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, लेट लेट रीस्टार्ट द एप्लीकेशन, npm run dev, सही है। मैंने एप्लीकेशन वापस रीरन किया और कुछ भी नहीं किया। स्टार्टिंग तो रेडी 3000, ओके, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, यहाँ पे हमारी कंपाइलिंग हो रही है एप्लीकेशन, इट्स टेकिंग सम टाइम।
अच्छा कंपाइल होगी, ठीक है। आगे एप्लीकेशन, ठीक है। ब्लॉग्स को क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ साथ साथ कि कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे सारे के सारे ब्लॉग्स आ गए। ठीक है, ब्लॉग्स आ गए हमारे सारे के सारे। हमारी एपीआई कॉल में कोई कॉल नहीं गई, अभी तक कोई कॉल हमारी उसके पोस्ट की नहीं गई, ठीक है। और मैं इधर आता हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, पहले ब्लॉग को। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें कि पहले ब्लॉग हमारा क्लिक हुआ है। और हमारी कमेंट की क्यों एपीआई कॉल क्यों जा रही है, ये जाने नहीं चाहिए। हमने कोड अपडेट कर दिया है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आई थिंक ये कोड अपडेट नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी एपीआई कॉल ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, जो कि हो रही है। कमेंट्स की एपीआई कॉल जा रही है। अच्छा ओके। ओ यार, ये देखे ना, ये इसको सिंपल मैंने सब कुछ कर दिया था, यूज क्लाइंट नहीं किया, यूज क्लाइंट नहीं हटाया मैंने। अब जिसके लिए जो अक्सर मकसद हमारा था वो मैंने नहीं किया, इसलिए तो ये हमारी कॉल जा रही है क्लाइंट साइड पे। अब ये हमारी सर्वर साइड पे कॉल जाएगी, अब देखना क्लाइंट साइड पे हमारी कॉल नहीं जा रही होगी। अब ये रिफ्रेश हो गया, मैं ब्लॉग को क्लिक करता हूँ वापस। ठीक है, ब्लॉग्स आ गए हमारे। ठीक है, अपने आप लोगों ने नेटवर्क टैब के ऊपर देखना है। मैं चौथा ब्लॉग खोल रहा हूँ, ये चौथा ब्लॉग खोल रहा हूँ, ठीक है। चौथा ब्लॉग खोलूंगा तो ये देखें, कोई कॉल गई है क्लाइंट साइड पे? नहीं गई ना। ये देखें, सारा डाटा भी एज इज हमारा आ चुका है, ठीक है। हमारी इसका पोस्ट का स्पेसिफिक डाटा पे उसके अगेंस्ट जो कमेंट्स है वो आ चुके हैं। सो वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार वापस समराइज करवा देता हूँ इन सब चीज़ों को। बेसिकली हो ये रहा है कि हमने आज की क्लास में क्या किया। हमने कहा कि यार एपीआई कॉल्स जो है ना, अगर जरूरत नहीं है क्लाइंट साइड पे कॉल करवाने की, तो हम उसको क्या करते हैं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं? सर्वर को। अब इसको हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड रेंडरिंग। एसएसआर भी हम कह सकते हैं इसको, हम ये कहते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। हम इसको स्टैटिक साइट जनरेशन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो स्टैटिक साइड है उसकी जनरेशन, सर्वर पे कॉल जा रही है, सर्वर पे सब कुछ हो रहा है, सर्वर ने क्या किया, अपना बिल्ट इन सारा का सारा डाटा बना के फिर हमें जाके क्लाइंट को दे दिया, दैट्स इट। अब हमारी क्लाइंट की साइड पे देखें, पूरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन क्लाइंट क्या कर रहा है? क्लाइंट के पास सिंपल इसका एक एचटीएमएल का फॉर्मेट आ रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ ना, या मैं इसको रिसोर्स करता हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट को सिंपल सोर्स कहाँ से आता है? अच्छा, सोर्स पता नहीं कहाँ से आता है। अच्छा, बारन। तो ये देखिए, हमारा का सारा डाटा ये हमारा एज एचटीएमएल में इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमने आज की क्लास में क्या किया है? हमने आज की क्लास में की है कि हमने जो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना ऑन द क्लाइंट साइड, हमने वो सर्वर को दे दिया। हमने कहा यार अब सर्वर जाने, सर्वर की पावर ज्यादा अच्छी होती है, हम सारी की सारी स्टैटिक साइट जनरेशन करवाते हैं, ठीक है। अब हम ये कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं हमारा? बेसिकली हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट जितनी बनती है, ठीक है। और आप और तीन चार सिनेरियो ले लें, हम उसमें हम ये स्टैटिक साइट जनरेशन करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि अगर ऑन द स्पेसिफिक यूजर एक्शन कोई चीज ट्रिगर होनी है, तो वो तो क्लाइंट साइड रहेगी। जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसमें कोई फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग के ऊपर एक पोस्ट की एपीआई ट्रिगर होनी है, तो जब तक वो यूजर फॉर्म फिल नहीं करेगा और यूजर सबमिट का बटन नहीं दबाएगा, तब तक तो नहीं होगा ना। तो अब वो वाली फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली यूज क्लाइंट के ही अंदर रखनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके।